हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई where a success is defined as number greater than 4 appears on at least one die। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। लेकिन व्हाट इज़ एक्स? किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है? नंबर ऑफ सक्सेस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब एक्स क्या हुआ हमारा? नंबर ऑफ सक्सेस। लेकिन सक्सेस का मीनिंग क्या हुआ? तो सक्सेस कब मिलेगा? अगर आपने डाई थ्रो किया और उस डाई पे जो अपर मोस्ट फेस है उस पर अगर 4 एपियर हुआ, ग्रेटर देन 4 नंबर एपियर हुआ मीन्स 5 and 6, देन इट इज सक्सेस। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? डाई दिया हुआ है। ओके, एंड उस डाई को 2 टाइम हमने टॉस किया है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ लेट्स सी द आंसर। और डाई इज अ टॉस 2 टाइम्स। यहाँ पे हम सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे हमें जो रैंडम वेरिएबल है एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या क्या आ सकती है? 0, 1, 2। आप सोचेंगे कैसे? मान के चलिए एक डाई दिया हुआ है, दिस इज अनदर टॉस। मान के चलिए पहले टॉस पे लेस देन 4 आया, 4 या लेस देन 4। सेकेंड डाई पे भी ऐसे ही हुआ, सेकेंड टॉस टाइम लेस देन और इक्वल टू 4 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सक्सेस मीन्स क्या? 5 and 6 नहीं आया, तो इट इज़ अ 0। मान के चलिए पहले डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर आया हो, सेकेंड डाई पे लेस देन और इक्वल टू 4 आया हो, तो यहाँ पे क्या हुआ? ओनली 1 सक्सेस। ये भी तो हो सकता है कि दोनों डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर आए, मीन्स सक्सेस मिले दोनों नंबर, दोनों डाई पे, दोनों टॉसेस पे, सॉरी। देन एक्स की वैल्यू 2 आ सकते हैं यहाँ पे। सो हमें एक्स की वैल्यू पता है 0, 1, 2 आ सकती है। नाउ यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेट कैपिटल P इज इक्वल टू P ऑफ, सॉरी, कैपिटल P probability of getting number ग्रेटर देन 4। मतलब सक्सेस कब मिलेगा? जब हमें डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर मिलेगा डाई टॉस करने पे। नाउ रिमेंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल p अज्यूम कर लेते। कैसे आएगा? जब भी आपको ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस तरह से, सबसे पहले सिंगल डाई कंसिडर करो। अगर उसे मैंने थ्रो किया तो कितने आउटकम आ सकते? पॉसिबल आउटकम ऑब्वियसली कितने आएंगे? 6। उसमें ऐसे कितने आउटकम्स है जो ग्रेटर देन 4 है? ऑब्वियसली 5 and 6, मतलब 2 आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/3। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल q। q मतलब क्या रहेगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। फेल्यूर मीन्स व्हाट? हमें ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं मिलेगा, मीन्स 1 to 4 के बिटवीन कोई तो भी नंबर डाई के अपर मोस्ट स्पेस पे आएगा। तो ये कैसा आएगा? 1 माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ 0
मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, यार यू में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हमें 0 सक्सेस मिल रहा है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब यहाँ पे भी पहले डाइस पे हमें फेल्यूर मिला और सेकेंड डाइस पे भी हम क्या हुए, फेल हुए। रिमेंबर, पहले डाइस पे अगर ग्रेटर देन 4 मिलता तो सक्सेस, दैट इज़ अ बी। अगर नहीं मिला दैट इज़ अ फेल्यूर। तो पहले डाइस पे भी हमें फेल्यूर मिलेगा, सेकेंड डाइस पे भी हमें फेल्यूर मिलेगा, मीन्स 2/3 इंटू 2/3 which is equal to 2 into 2 4 upon 3 into 3 that is 9. Probability of at least one die पे greater than 4 मिलेगा, means what, probability of one success which is equal to, क्या हो सकता है वन सक्सेस, मतलब क्या हो कि पहले डाइस पे हमें 4 मिले मतलब सक्सेस मिले, सेकेंड डाइस पे ना मिले तो डैट इज अ क्यू। और ये भी तो हो सकता है इसमें कि पहले डाइस में हमें 4 ग्रेटर देन 4 ना मिले मतलब फेल्योर मिले, और सेकेंड डाइस में हमें ग्रेटर देन 4 मतलब सक्सेस मिले। मतलब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, पी क्यू और मतलब प्लस क्यू पी, इस तरह से हो सकता है। तो नाउ लेट्स सी, पी क्यू, पी इंटू क्यू, या आप इसे 2 इंटू पी क्यू भी लिख सकते हो। क्यू इंटू पी और पी इंटू क्यू बोथ आर सेम। 2 इंटू पी की वैल्यू है 1/3, क्यू की वैल्यू है 2/3, सो 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4 अपॉन 3 इंटू 3 दैट इज 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अब क्या होगा, यू विल गेट 2 सक्सेसेस, मीन्स व्हाट, पहले डाइस पे भी ग्रेटर देन 4 मिलेगा और सेकेंड टॉस जब आप करोगे तब भी आपको ग्रेटर देन 4 मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, इसका मतलब क्या हुआ, पहले डाइस पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, सेकेंड डाइस पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। पी की वैल्यू है 1/3 इंटू 1/3, सो फाइनल इट इज 1/9 आंसर मिलेगा आपको। नाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब x की वैल्यू 0 है मीन्स नो सक्सेस, मतलब एक भी डाइस पे मतलब दोनों टॉसेस में ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं मिला, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 4/9। जब x की वैल्यू 1 है मीन्स 1 सक्सेस, मीन्स ओनली वन डाई, एटलीस्ट ओनली वन डाई पे, कोई तो भी एक डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर अपीयर हुआ है, इट इज अगेन 4/9 एंड 2 सक्सेसेस 1/9। अगर आप एडिशन कर लेंगे न्यूमरेट 4 + 4 + 8, 8 + 1 9, 9 करेक्ट है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आप अलग वे से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि आप क्या करते, डाई इज टॉस 2 टाइम, उसका सैंपल स्पेस लिखते। अब सैंपल स्पेस कितना आएगा, एक डाई थ्रो करने पे 6 आउटकम आते, ऐसे कितने टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 2, मतलब टोटल 36 आउटकम्स आते हैं यहाँ पे, जैसे 1,1, 1,2, 1,3 लाइक दिस अप टू 6,6, ऐसे 36 कॉम्बिनेशन आते। अब यहाँ पे आप, ये पहला मेथड हुआ, और दूसरा मेथड क्या करते हैं आप, 36 सैम्पल स्पेस लिखिए, फिर उसमें ऐसे पेयर लीजिए जिसमें 0 सक्सेस मिले, फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए पेयर फाइंड कीजिए, देन x इज इक्वल टू 2 के लिए जो भी आउटकम्स है वो फाइंड कीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। बट यहाँ पे 36 है इसलिए इट्स ओके, बट जहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे 100 हो, 65,000 हो, ऐसे केस में सैम्पल स्पेस लिखना पॉसिबल नहीं होता, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा सैम्पल स्पेस लिखना, इसलिए ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, डाइज टॉस, हमें x क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस,
सक्सेस के लिए हमने चेक किया कि कैसे मिल सकता है सक्सेस। अगर ग्रेटर नंबर देन 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, सिंगल डाई थ्रो किया और उसमें कितने आउटकम आते हैं 6, तो हमें फेवरेबल ग्रेटर देन 4 कितने बार आता है, ग्रेटर देन 4 5 एंड 6 मतलब 2, तो 1/3, Q मतलब 1/P, तो उससे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है। Now let's see the next question. Question number 6. Question number 6 is given from a lot of 30 bulbs which include 6 defectives, which includes 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with a replacement find the probability distribution of the number of defective bulbs. Okay. Now in this question what is given कि एक लॉट है 30 बल्ब्स है, जो वो 30 बल्ब में 6 बल्ब डिफेक्टिव है, मीन्स 24 नॉन डिफेक्टिव है। इस 30 बल्ब्स में हमने 4 बल्ब्स ड्रॉ किए, हमें पता नहीं कि वो डिफेक्टिव है नहीं है, हमने रैंडमली क्या किया 4 बल्ब्स ड्रॉ किए। अब पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स पी ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, लेकिन एक्स क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, एक्स मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर 4 बल्ब्स ड्रॉ किए आपने, 4 बल्ब्स लिए यहाँ पे, मान के लिए इस तरह से 4 बल्ब है, तो इसमें से एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, मीन 0 डिफेक्टिव हो सकता है, या 4 में से कोई भी 1 बल्ब डिफेक्टिव हो, या ये भी हो सकता है कि 4 में से 2 बल्ब डिफेक्टिव हो, या 4 में से 3 बल्ब, या ऐसे भी हो सकता है कि जो 4 बल्ब ड्रॉ किए 4 में से 4 क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 आ सकती है। ओके, तो नाउ a sample of 4 bulbs is drawn at random from a lot of 30 bulbs। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट जो भी है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो लिखी थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने किसके, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, एक्स मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमें पता है अब डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो सकते हैं, 4 में से 0 to 4,
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इसे स्मॉल p अज्यूम करेंगे, काफ़ी ईजी है। पहले आप सोचिए कि कितने बल्ब्स है, ओनली बल्ब्स, वो कुछ भी रहे, डिफेक्टिव रहे नॉन डिफेक्टिव रहे, पहले बल्ब्स कितने टोटल 30, उसमें ऐसे कितने बल्ब्स है जो डिफेक्टिव है 30 बल्ब्स में, यस इट इज़ गिवन 6 बल्ब, तो p क्या मिलेगा हमें 1/5, 6 5 = 30। अब यहाँ पे स्मॉल q इज इक्वल टू 1 माइनस p, एक्चुअली p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q मीन्स 1 माइनस p, 1 माइनस 1/5, सो यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, 4/5। अब यहाँ पे एक एक हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, नो डिफेक्टिव बल्ब, नो डिफेक्टिव बल्ब। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर 4 बल्ब है, P मतलब क्या, P मीन्स व्हाट, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, और Q मतलब क्या, नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। पहला डिफेक्टिव नहीं मिला मीन्स Q, सेकेंड बल्ब भी डिफेक्टिव नहीं मिला Q, Q Q, सो इट इज़ Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q, Q कितना है 4/, यू में राइट Q रेस टू 4, Q मीन्स व्हाट 4/5 रेस टू 4। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, रहने दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नाउ सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, 1 डिफेक्टिव बल्ब, जो 4 बल्ब ड्रॉ किए हमने उसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बल्ब। सो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे नाउ सी द सिनेरियो, पहला बल्ब डिफेक्टिव आए और बाकी बल्ब नॉन डिफेक्टिव रहे, और ऐसे भी हो सकता है कि सेकेंड बल्ब डिफेक्टिव आए और रिमेनिंग बल्ब्स एज इट इज़ नॉन डिफेक्टिव, ये भी हो सकता है थर्ड बल्ब डिफेक्टिव आए बाकी नॉन डिफेक्टिव, और ये भी तो हो सकता है कि पहला फर्स्ट 3 बल्ब नॉन डिफेक्टिव और लास्ट बल्ब डिफेक्टिव आए। तो यहाँ पे किस तरह से आ सकता है, P Q Q प्लस Q P Q Q, और इस तरह से भी आ सकता है Q Q P Q, और मतलब प्लस लिखना है Q Q Q इंटू P। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑल टर्म्स आर सेम, ओनली आगे पीछे वहाँ पे टर्म्स हमने नहीं लिखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स आया 4 इंटू P इंटू Q इंटू Q इंटू Q, यहाँ पे भी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं P इंटू Q इंटू Q, 4 इंटू P इंटू Q क्यूब, 4 इंटू P यहाँ पे क्या है 1/5, Q इज वॉट 4/5 का यहाँ पे क्यूब, सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू 1। नाउ x की वैल्यू ऑफ 2 पुट करेंगे हम, मीन्स वॉट 2 बल्ब डिफेक्टिव आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे 4 कॉम्बिनेशंस आए थे, 4 परमिटेशंस आए थे, तो कैसे आए थे, तो नाउ रिमेंबर टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने 4, उसमें से 1 डिफेक्टिव 4C1 दैट इज अ 4, इसलिए 4 टाइम्स आया था।
अब यहाँ पे कितने हैं, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स में, अगर मान के चलो 4 बल्ब्स में 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल 4 बल्ब्स में है, डिफेक्टिव नहीं, 4 बल्ब्स में 2 डिफेक्टिव, तो कितना आएगा 6 ऐसे पेयर्स आने चाहिए, यहाँ पे 6 परमिटेशन आने चाहिए। नाउ लेट्स सी कैसे आएगा ये। यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले 2 बल्ब्स डिफेक्टिव आए, सेकेंड 2 और नेक्स्ट 2 एज इट इज़ रहे। और इस तरह से भी हो सकता है कि पहला बल्ब पी रहे, सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव, देन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और इस तरह से भी हो सकता है। यस, और इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। और क्या तरीका है यहाँ पे, इस तरीके से भी आ सकते। टोटल 6 पेयर्स आनी चाहिए, 6 कॉम्बिनेशंस, एक्चुअली इट इज परमिटेशन, 6 परमिटेशन आनी चाहिए। सो लेट्स सी, पी पी क्यू क्यू प्लस पी क्यू पी क्यू प्लस पी क्यू क्यू पी प्लस, नाउ फोर्थ वन, क्यू पी क्यू पी प्लस क्यू क्यू पी पी प्लस क्यू पी पी क्यू। अगर आप इसे लिखेंगे ना तो इस तरह से आएगा 6, और ऑल एक्चुअली पी पी क्यू क्यू, 6 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आपके माइंड में ये आया होगा सर, यहाँ पे हमें पता है कि 1 डिफेक्टिव बाकी नॉन डिफेक्टिव, पी इंटू क्यू क्यूब, तो यहाँ पे अगर 4C1 कर लिया 4 आएगा, 4C2 मतलब 6 आएगा, और 2 बल्ब्स मतलब पी पी और रिमेनिंग 2 क्यू क्यू, तो आप 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे जो परम्यूटेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा, 6 इंटू पी पी इज़ वॉट 1/5 का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू क्यू क्यू मीन्स 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिली पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, 3 डिफेक्टिव है मतलब क्या, 1 इज नॉन डिफेक्टिव, 1 यहाँ पे भी नॉन डिफेक्टिव आ सकता है, या यहाँ पे भी आ सकता है, या 3rd पोजीशन या 4th पोजीशन, इस तरह से आ सकता है। देखिए 3 डिफेक्टिव है मतलब क्या हुआ, 1 इज़ नॉन डिफेक्टिव, 1 तो पहला भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, 3rd भी आ सकता है, 4th आ सकता है। या आप यहाँ पे तो किस तरह से कितनी पेयर कॉम्बिनेशन आएंगे, 4C3 मतलब 4C1 दैट इज़ अ 4 कॉम्बिनेशन का अगर रूल आपको पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 4C1 मीन्स 4, टोटल 4 आएंगे, क्यू पी 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 क्यू पी 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 क्यू पी प्लस पी 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 क्यू। तो यहाँ पे 4 डिफेक्टिव बल्ब मतलब पी क्यूब, और नॉन डिफेक्टिव 1 है दैट इज़ अ क्यूब। तो यहाँ पे 4 इंटू पी की वैल्यू हमारे पास 1/5 का क्यूब एंड क्यू रहेगा 4/5। So there is a probability of x is equal to 3. Now when x is equal to 4, हमें ये वैल्यूज़ पहले ये वैल्यू लगेगी 4/5
4:4, तो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, now when x is equal to 4 means what, probability 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, 4 में से 4 डिफेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल बल्ब्स आर डिफेक्टिव। मतलब क्या होगा, अगर ये 4 बल्ब्स है तो पहला बल्ब भी डिफेक्टिव, सेकेंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, फोर्थ अगेन डिफेक्टिव। या 4C4 अगर ऐसे करेंगे, 4 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव, तो 4C0 दैट इज़ 1, मतलब एक ही यहाँ पे परमिटेशन मिलेगा। सो p⁴, p की वैल्यू क्या थी हमारी, इट्स आई थिंक 1/5, करेक्ट है, 1/5 और s⁴। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। सो नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे x, प्रोबेबिलिटी p ऑफ x 0 है, 0 के लिए हमने नोट डाउन किया है, क्या है वो 4/5 r⁴। 1 के लिए इट्स अ 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 क्यूब। 2 के लिए 6 इंटू 1/5 स्क्वायर इंटू 4/5 स्क्वायर। 3 के लिए इट्स 4 इंटू 1/5 का क्यूब इंटू 4/5। एंड लास्ट 4 के लिए क्या आया है 1/5 r⁴। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो आपको एक पॉइंट ऑब्जर्व हुआ होगा कि आप सोच रहे हैं कि सैम्पल स्पेस हमने क्यों नहीं फाइंड किया यहाँ पे। अगर 30 बल्ब्स में से 4 अगर निकालने हैं, 30p4 परमिटेशन होता है, तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 6 लाख के आसपास, 5 लाख या कुछ तो भी नियर अबाउट वैल्यू जा रही है इसकी। काफ़ी लेंदी सैम्पल स्पेस आएगा, तो इतना राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं है हमें, तो इसलिए हमें इस मेथड से जाना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर एग्जाम्पल। फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।